आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अभी कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है। सबसे ज्यादा तो सबसे पहले सवाल ये है कि, और हम चाहेंगे कि आपके तरफ से लोगों को अनुरोध भी हो कि लोग जांच कराने से भाग रहे हैं। इसके लिए हम चाहेंगे लोगों के लिए अपील हो एक आपकी तरफ से। लोगों को जांच कराने से बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि लोग ये चाहते हैं, कोरोना का नाम सुनना नहीं चाहते। अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार हो भी गया तो वो कहते हैं ना मुझे मौसम के वजह से सर्दी खांसी बुखार है। तो आप जान लें, अगर पूर्व उपाय पहले ही स्टेज में आप इस काम का उपाय खोज लेते हैं, जैसे जांच कराना है जांच करा लेते हैं, या इस तरह का मेडिसिन जो सर्दी खांसी समझकर ही खाते हैं, तो आप जान लें कि सर्दी खांसी का जो इलाज है वही इलाज आपको कोरोना का भी है। एजिथ्रोमाइसिन अक्सर इस बीमारी के लिए दिया जाता है। तो एजिथ्रोमाइसिन जो मेडिसिन है वो टाइफाइड में भी काम आता है, बुखार में, और वो सर्दी खांसी कफ के लिए भी है, और कोरोना को भी हराने के लिए है। तो मैं सर्दी खांसी ही है आपको, तो शुरुआत माने पूर्व में ही आप इस चीज का शुरुआत कर देते हैं तो कोरोना में आपको हराने में आप कामयाब होंगे। दूसरी तरफ मुझे यह कहना है, आपको अगर यह भी शक हो रहा है कि मुझे मलेरिया का बुखार है, तो क्लोरोक्विन हमारे भारत देश से क्लोरोक्विन फॉस्फेट टैबलेट ये गया था अमेरिका, तो लेकिन उससे देखा गया उसका साइड इफेक्ट भी था, किसी किसी को हार्ट अटैक भी होता था। तो उसके विकल्प में बहुत रामबाण 5 नीम का पत्ता और 5 काली मिर्च है। इसके लेने से मलेरिया भी दूर होता है, गला का खराश, और कोरोना में भी ये बहुत अच्छा इसका काम होता है। दूसरी चीज, हमें सर्दी खांसी बुखार हो या ना हो, लेकिन अपने बदन का इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है, हमें तैयार रखना है, और घबराने की बात नहीं है। जैसे जो व्यक्ति घबरा गया है उसकी इम्यूनिटी और कम होती है। हमें हंसना है, लेकिन पूर्व उपाय करना है। पूर्व उपाय में ये करना है कि हमें जैसे विटामिन सी हमें लेते रहना है, और सरकार के डिस्टेंस और मास्क का नियम बना के चलना है। इस पर चलना है। कोरोना से घबराने की कोई बात नहीं है। आप कोरोना को पूर्व उपाय करके हरा सकते हैं। इसलिए अगर पूर्व में हम कोरोना के संपर्क को दवा से खत्म कर दें और जांच कराएं तो ये बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सर, अभी भी शहर में कुछ ऐसे तबके हैं, 2 तबके के शहर में लोग रह रहे हैं। एक तबका ऐसा है कि जो सरकार की बातों को मान रहा है और घर में रह रहा है, और एक तबका ऐसा है कि जो अभी भी बातों को नहीं मान रहा है। इन दोनों के बीच में एक तीसरा तबका ऐसा है कि जो डरा हुआ बहुत ज्यादा है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? इन्हीं लोगों के लिए जो डर रहे हैं और जो लोग कोरोना के नाम से सुन के अपने आप को बचा रहे हैं, और सामाजिक एक समस्या भी खड़ी होगी कि लोग नहीं जाने कि इनको कोरोना है, मैं समाज से बहिष्कृत हो जाऊंगा। तो आप जान लें कि आपको सर्दी खांसी भी है तो वही दवा चलेगा जो कि कोरोना में चलता है। तो आप कोरोना और सर्दी खांसी दोनों से क्लियर है, और माने या ना माने, जब हमको ज्ञान नहीं है तो कोरोना है या नहीं है, अज्ञानी आदमी इसमें ये कहे कि ना कोरोना ना कुछ नहीं है, तो ये गलत है। कोरोना सारे लोग देख रहे हैं, और हम उससे तभी डिफीट दे सकते हैं
कि हम उसके लिए सचेत रहें, एहतियात बरतें, सरकार के नियमों का पालन कराएं और वैक्सीन लें और जो है दूरी बना के रखें। डिस्टेंस भी इसमें कारगर है और अपने आप को इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अभी सर आपने एक अच्छी बात बोली कि वैक्सीन का लेकर के एक समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है, या आप क्या कहेंगे कि लोग कह रहे हैं कि उससे कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, इसमें आप क्या कहेंगे? साइड इफेक्ट की जहां तक आप बात करते हैं, अगर इंसान रोड पर चल रहा है और ये सोच ले कि रोड पर चलेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, तो कोई काम नहीं हो सकेगा। इसलिए साइड इफेक्ट की जहां तक बात है, पहले जो सामने में कोरोना को देखना है। इस महामारी से बचेंगे तब तो आगे की साइड इफेक्ट, और साइड इफेक्ट तो अभी तक इतने लोग लिए हैं। ये हवा में एक बात चल रही है कि साइड इफेक्ट, अरे रिएक्शन तो एक एविल से भी होता है। एविल जो रिएक्शन काटता है उससे भी रिएक्शन होता है। अपवाद, तो इस अपवाद को मान के लोग इलाज नहीं रोक देगा। इसलिए सबको वैक्सीन लेना चाहिए। मैं खुद लिया हूं और सबको इसमें आगे आना चाहिए। अपवाद वाली बातों को लेके नहीं चलना चाहिए।